हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 2 स्टार्ट किया है, दैट इज़ प्रोडक्ट डिसीजन। हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया है प्रोडक्ट मिक्स, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जो है वो सिमिलर होता है ह्यूमन के लाइफ साइकिल से। ठीक है ना। ह्यूमन में के लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, जैसे इन्फेंट स्टेज आती है, देन एडोलसेंट एज आती है, उसके बाद टीनेजर स्टेज आ गई, ठीक है, मैच्योर पर्सन हो गया, उसके बाद ओल्ड एज आती है, देन लास्ट स्टेज जो होती है वो डेथ की होती है। ठीक है ना। ये स्टेज जो है फर्स्ट स्टेज से लेके लास्ट स्टेज तक, ठीक है, ये सारा जो है ह्यूमन का लाइफ साइकिल है। सिमिलरली प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है, जिसमें क्या है कि प्रोडक्ट पहले जो है वो फॉर्म होता है, उसकी प्रोडक्शन की जाती है। प्रोडक्शन के बाद जो है हम उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम इंट्रोडक्शन फेज बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज होती है हमारे लाइफ साइकिल की। उसके बाद ग्रोथ फेज़ आता है, जिसमें क्या है कि हमारे प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज़ होनी स्टार्ट होती हैं, ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। देन आ गया हमारे पास मैच्योरिटी स्टेज, जिसके बाद क्या है कि हमारी जो भी सेल्स हैं उस पॉइंट के आगे नहीं बढ़ती हैं, वहाँ पे मैच्योरिटी स्टेज आ जाती है। ठीक है। देन मैच्योरिटी के बाद क्या होगा, डिक्लाइन होगा। ठीक है ना। वो क्या है कि उसकी सेल्स डाउन होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसके कारण क्या है कि वो डिक्लाइन फेज में चला जाएगा एंड लास्टली उसे क्या है लीव कर देगा वो जो है मार्केट को प्रोडक्ट है। ठीक है ना। ये स्टेजेस हो गई हमारे पास प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल की, हम इसे डिटेल में कवर करेंगे इन स्टेजेस को। ठीक है। यहाँ पे लिखा है लाइफ ऑफ अ ह्यूमन गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस from infant, adolescent, teenager, mature person, old age and final destination of human being is death। ठीक है, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट स्टेज से लेके लास्ट स्टेज इज डेथ। ठीक है ना। इन द सेम वे अ प्रोडक्ट passes by different steps from introduction, growth, maturity, turn down and finally leaving। ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या है, प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा फर्स्ट स्टेज में, ठीक है, एंड लास्ट स्टेज में प्रोडक्ट लीव कर जाएगा उस मार्केट को जिसमें क्या है कि वो इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है ना। अब ईच स्टेज हैज़ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायर सम स्पेसिफिक मार्केट स्ट्रेटजीज। अब क्या है कि हर एक स्टेज की जो है अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है ना। किसी में हमने अलग स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, किसी में हमने अलग स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। अब क्या है कि अगर मार्केटर जो हैं, ठीक है, उन्हें अच्छे से समझना है अपने मार्केट को, देन क्या है कि उन्हें अपने इन प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल्स को भी अच्छे से समझना होगा, हर एक स्टेज को डीपली अंडरस्टैंड करना होगा, सो दैट क्या है कि वो अप्रोप्रिएट जो भी मार्केट स्ट्रेटजी है उस फेज़ के लिए, उस स्टेज के लिए वो अप्लाई कर सकें एंड अपनी जो प्रॉफिट है, सेल्स है, इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है। So, the study of product life cycle give an idea to the marketer what to do at a time of crisis and what kind of tools and techniques can be used at particular stage। अब आपको पता है कि इंट्रोडक्शन फेज़ में क्या हो रहा है, ग्रोथ फेज़ में क्या हो रहा है, मैच्योरिटी फेज़ में क्या हो रहा है एंड डिक्लाइन फेज़ में क्या हो रहा है। ठीक है ना। आप उसके अकॉर्डिंगली आपको पता है कि अगर हम डिक्लाइन फेज़ में आ गए हैं तो हम कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर सकते हैं कि हम अपने जो प्रोडक्ट है उसे डिक्लाइन फेज़ से निकाल के मैच्योरिटी फेज़ में लेके आ सकें, सो दैट हमारा प्रोडक्ट अपनी मार्केट को लीव ना करे। ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ क्राइसिस हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब कौन से टूल्स यूज़ करने हैं हमने हर एक पर्टिकुलर स्टेज में, जैसे इंट्रोडक्शन फेज़ है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है कि न्यूली प्रोडक्ट जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब किसी को अवेयरनेस नहीं है, कस्टमर को एंड मार्केट को भी कोई अवेयरनेस नहीं है कि न्यू प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है। अब वहाँ पे कौन सा टूल यूज़ करना है, हमने कौन सा प्रमोशनल टूल यूज़ करना है, सो दैट
वो कस्टमर जो है, जो मार्केट है, वो अवेयर हो जाए हमारे न्यू प्रोडक्ट के लिए। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है हम क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कैसा ग्राफ होता है। ठीक है, अगर हम एक्स एक्सिस पे टाइम को ले लें एंड वाई एक्सिस पे सेल्स को ले लें, ठीक है, देन क्या है कि हमारा जो फेज़ है वो पहले क्या है कि इंट्रोडक्शन फेज़ आ रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन फेज़ जो है यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में इंट्रोड्यूस होगा एंड न्यू होगा कस्टमर्स के लिए, उनको कोई भी अवेयरनेस नहीं होगी, जिसके कारण सेल्स बहुत कम है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है कि सेल्स का जो ग्राफ है वो कम जा रहा है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ग्रोथ। ग्रोथ फेज में क्या है कि सेल्स भी इंक्रीज हो रही हैं विद द टाइम। एक्स एक्सिस पे टाइम है ना, वाई एक्सिस पे सेल है, एंड सेल्स जो है इंक्रीज हो रहा है। जो कर्व है, जो ग्राफ है, वो इंक्रीज हो रहा है टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। दैट इज मीन्स क्या है, सेल्स जो है वो बढ़ रही है। अब मैच्योरिटी फेज में आके, ठीक है ना, वहाँ पे क्या है, सेल्स जो है एक जगह पे आके ठहर जाती हैं, इससे जो बढ़ के सेल्स नहीं होती हैं। ठीक है, एक पॉइंट है जहाँ पे हाईएस्ट सेल्स जो है हो सकती हैं, उससे बढ़ के कोई सेल्स नहीं हो सकती। दैट इज़ द मैच्योरिटी स्टेज। अब जो मैच्योरिटी स्टेज की पीक है वो हाईएस्ट सेल होगी उस कंपनी की। ठीक है, उससे बढ़ के उसकी कोई सेल नहीं हो सकती। देन उसके बाद जो है वो डिक्लाइन फेज में जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब अगर हम मैच्योरिटी फेज में ही, ठीक है ना, अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस कर लें, ठीक है, जिसके कारण क्या है कि हम क्या है अपने प्रोडक्ट को चेंजेस करके, अल्टरेशंस करके कुछ न्यू उसमें फॉर्म कर दें, जिसके कारण क्या है कि उसकी सेल्स दोबारा से इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, उसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट एक्सटेंशन। हम अब मेच्योरिटी फेज में हम वो प्रोडक्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं, सो दैट वो हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में ना चला जाए। ठीक है, सो लास्ट स्टेज आ गई हमारे पास, दैट इज डिक्लाइन स्टेज, जो कि है जिसमें सेल्स हमारी बिल्कुल डाउन चली जाएंगी। ठीक है, प्रोडक्ट जो है हमारे मार्केट से लीव कर जाएगा। दैट इज आवर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एंड 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ज़रूर से पढ़ के जाना, अच्छे से समझ के जाना एंड ये ग्राफ ज़रूर बना के आना, सो दैट आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन फेज को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं क्या है इंट्रोडक्शन में फेज में। ठीक है, इट इज़ वेरी फर्स्ट स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विच डील्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब क्या है कि ये फर्स्ट स्टेज होती है कोई भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, जिसमें क्या है कि प्रोडक्ट हमारा जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है ना, दिस इज बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट व्हेन इट कम्स इन द मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब क्या है कि वो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया एंड अब मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ। ये फर्स्ट टाइम जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जो कि है उसकी बिगनिंग है, न्यू लाइफ है। वो कैसे जो है मार्केट में इन्फ्लुएंस करेगा जो कस्टमर्स हैं उनको। ठीक है ना, ये होगी उसकी बिगनिंग लाइफ, दैट इज इंट्रोडक्शन फेज। एट दिस स्टेज प्रोडक्ट इज न्यू टू मार्केट एंड कस्टमर्स। अब क्या है कि न्यू प्रोडक्ट आया है मार्केट में एंड अब क्या है मार्केट को भी उसके बारे में कुछ खास नहीं पता है। ठीक है, कस्टमर्स को भी नहीं पता है, वो अनअवेयर हैं दोनों। ठीक है ना, उनको यही नहीं पता कि ये न्यू प्रोडक्ट हमारी मार्केट में है एंड कस्टमर्स को भी नहीं पता कि ये हमारी डिमांड को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है ना, अब क्या है, सो इनिशियली कस्टमर्स आर अनअवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। एज अ रिजल्ट सेल्स आर लो, कॉस्ट पर यूनिट इज़ वेरी हाई, ड्यू टू द लोअर सेल्स प्रॉफिट आर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। अब क्या है कि अगर कस्टमर्स को उसके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है ना, देन क्या है कि वो बाय भी नहीं करेंगे, जिसके कारण क्या है कि उसकी सेल्स भी जो है वो लो रहेगी। वो क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है वो बिकेगा भी नहीं प्रोडक्ट, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, जिसके कारण अब क्या है कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो हाई रखी हुई है। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट भी जो प्रोडक्शन की थी उसने वो भी निकालनी है उस प्रोडक्ट में से एंड प्रॉफिट को भी देखना है। ठीक है ना, बट यहाँ पे सेल्स जो है कम होगी। अब जिसके कारण क्या है कि सेल्स कम हो रही है,
ठीक है। कॉस्ट तो उतनी ही है प्रोडक्ट को फॉर्म करने की, बट हमें प्रॉफिट ही नहीं होगा क्योंकि हमारे पास सेल्स नहीं हो रही। ठीक है, ये स्टेज में, इंट्रोडक्शन स्टेज में सेल्स कम होगी, प्रॉफिट कम होगा, बट कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो हाई होगी। ठीक है, अब अवेयर नहीं है जो कस्टमर है, मार्केट है, उसके कारण क्या है कि मार्केटर्स जो हैं, हेयर मार्केटर्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, लाइक एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन आर बेनिफिशियल टूल्स इन क्रिएटिंग अवेयरनेस। अब हमने क्या करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम? थ्रू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हैं हम? टीवी से, ठीक है ना, टेलीविज़न से, रेडियो से, न्यूज़पेपर से, मैगजीन्स से, ठीक है ना, बैनर्स लगा के, ठीक है, ये सारे सारे तरीके जो हैं हम एडवर्टाइजमेंट से कर सकते हैं, जिससे क्या है कि हमारा कस्टमर, हमारी मार्केट जो है अवेयर हो सके। ठीक है, देन हम सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम कूपन्स, फेस्टिवल ऑफर्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या है कि उसकी सेल्स इंक्रीज होगी एंड कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। ये सारे जो टूल्स हैं हम यूज़ करते हैं सो दैट हम जो है अपने प्रोडक्ट को अवेयर कर सकें इन द कस्टमर्स, ठीक है ना, वो उनके बारे में अवेयर हो सकें। दैन सेकेंड फेज आता है, सेकेंड स्टेज आता है हमारा, दैट इज़ आर ग्रोथ स्टेज। ये हमारे पास सेकेंड स्टेज है अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। अब क्या लिखा है, प्रोडक्ट लाइफ बिगिंस विद ग्रोथ स्टेज। In this stage, as product have become little popular among customers, so sales start improving. Competition also start increasing, but cost per unit is still quite high. That leads to low profit. ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे? अब इंट्रोडक्शन फेज में हमने अवेयरनेस क्रिएट कर दी है। ठीक है, अगर अवेयरनेस क्रिएट हो गई देन क्या है कि वो कस्टमर्स जो है उन्हें खरीदना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे उसकी लाइफ बिगिन होनी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, वो क्या है कि अभी पॉपुलर होना स्टार्ट हो गया वो प्रोडक्ट कंज्यूमर में, जिसके कारण वो सेल्स इंक्रीज हो रही है उनकी, बट अभी भी जो कॉस्ट है उसकी हाई है। ठीक है ना, सो दैट क्या है कि अब अगर अभी कंपटीशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, जिसके कारण वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को हाई रख सकते हैं। ठीक है, अब इस स्टेज में ही जो कंपटीशन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, वो अगर कंपटीशन स्टार्ट हो गया जिसके कारण उनको धीरे धीरे जो है अपनी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करनी पड़ेगी, सो दैट क्या है कि कंपटीटर से वो बेटर परफॉर्म करें एंड अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, देन लिखा है मार्केटर्स रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग दैट नाउ कंज्यूमर्स आर अवेयर विद द प्रोडक्ट, so they have to move from awareness towards maximizing market share. अब क्या है कि मार्केटर्स को क्या है कि अंडरस्टैंड करना है अभी कि कस्टमर्स जो हैं हमारे वो अवेयर हो चुके हैं हमारे प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अब हमने अवेयरनेस क्रिएट नहीं करनी, एडवर्टाइजमेंट्स में अपना पैसा खर्च नहीं करना। ठीक है ना, अब हम क्या है कि अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करेंगे। हमारा मेन मोटिव होगा कि हम अपने मार्केट शेयर को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं सो दैट हम अपनी सेल्स भी इंक्रीज़ कर सकें एंड प्रॉफिट भी इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिखा है प्राइस इज स्टिल कैप्ट हाई एंड सेलिंग एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज। प्राइस हाई है, ठीक है ना, बट फिर भी क्या है कि हमारा सेलिंग एक्सपेंडिचर जो है वो भी हाई होगा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा ग्रोथ स्टेज। देन आ गया हमारे पास मैच्योरिटी फेज। इट स्टार्ट्स when sales of the product reaches its maximum point of sales. At this stage, due to the high sales, cost per unit decreases. अब क्या है यहाँ पे मैच्योरिटी फेज जो है इस पॉइंट से आगे मीन्स ये सैचुरेशन फेज है। ठीक है, जिसके आगे हम अपनी सेल्स को इंक्रीज नहीं कर सकते, ये पॉइंट है जहाँ पे हमारी मैक्सिमम सेल्स जो हैं वो रीच हो चुकी हैं, वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं जहाँ तक हमारी मैक्सिमम सेल्स होनी थी। ठीक है ना, इस स्टेज पे हमारी सेल्स इंक्रीज हो गई हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू अवर ग्रोथ स्टेज एंड इंट्रोडक्शन फेज, जिसके कारण क्या है कि हमने अपनी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज कर दी है प्रोडक्ट की। एक ये पॉइंट हो गया कॉस्ट को डिक्रीज करने का, एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि हमारे पास अभी कंपटीशन बहुत आ जाएगा।
जिसके कारण हमें अपने प्रोडक्ट को की प्राइस को लो करना होगा सो दैट कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे एज कम्पेयर टू आवर कंपिटिटर्स। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट में लिखा है यहाँ पे पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट हैज़ ऑल्सो अटेन इट्स पीक and due to which new competitors start coming up. So in the long run, due to the entry of new firm competition also increase at this stage. अब जो मैंने अभी भी डिस्कस किया कि प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है कि अब क्या है कि कंपिटिटर्स ने भी जो है वैसा ही प्रोडक्ट फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके कारण अभी कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण हमें क्या है कि प्रोडक्ट के प्राइस को लो करना होगा। ठीक है, मार्केटर्स ट्राई टू फाइंड न्यू यूजेस ऑफ प्रोडक्ट टू रिटेन करंट कस्टमर्स। एट द सेम टाइम मार्केटर्स ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स टू मैक्सिमाइज द सेल। अब क्या है यहाँ पे, मैंने बोला था कि हम प्रोडक्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना, हम उसके न्यू यूजेस फाइंड कर सकते हैं, हम न्यू अल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जैसे भी हमें अब अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग उनकी नीड्स हैं, हम उस प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंगली हम मॉडिफाई करके अपने प्रोडक्ट की एक्सटेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, सो दैट कि हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में ना जाए, एटलीस्ट मैच्योरिटी स्टेज में जितना टाइम वो स्टे कर रहा है उसे करना है। ठीक है ना, हमारा मेन मोटिव है उसे ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योरिटी स्टेज में रखना। ठीक है, उस प्रोडक्ट को, ये हमारा मेन मोटिव है, जिसके कारण क्या है कि हम उसके न्यू यूजेस फाइंड करते हैं एंड उसकी मॉडिफिकेशंस करते हैं सो दैट हमारे जो कस्टमर्स हैं वो रिटेन रहे, हमारी सेल्स रिटेन रहे। ठीक है, सेम नेक्स्ट आ गया हमारे पास, दैट इज डिक्लाइन स्टेज। इफ द प्रोडक्ट कांट स्टे सस्टेन मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट, इट फॉल्स इन द डिक्लाइन स्टेज। अब क्या है कि अगर मैच्योरिटी स्टेज में वो चेंजेस नहीं करते हैं अपने प्रोडक्ट में, न्यू यूजेस नहीं फाइंड करते हैं, अपने न्यू मार्केट को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, उसके कारण क्या होगा कि अगर वो ये सारी जो स्ट्रेटजीज़ है वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं मैच्योरिटी स्टेज में, देन क्या है कि उनकी सेल्स जो है बिल्कुल डिक्लाइन हो जाएंगी, उनकी सेल्स जो है बहुत कम हो जाएंगी, जिसके कारण उनका जो प्रोडक्ट है डिक्लाइन स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, अब डिक्लाइन स्टेज में अगर चला जाता है देन क्या है कि उसकी सेल्स जो है बहुत डिक्रीज़ हो जाएंगी, उसका प्रॉफिट बहुत डिक्रीज़ हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में यही लिखा है, सेल्स डिक्रीज ड्रास्टिकली दैट लीड्स टू लो प्रॉफिट। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई उसकी सेल्स, अब उसके जो कस्टमर्स हैं वो क्या है कि उस प्रोडक्ट को लीव करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है ना, जिसके कारण क्या है कि सेल्स कम हो रही है, हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। अब competition also started declining due to low popularity of product, customers also started leaving product। अब क्या है कि कस्टमर्स को वेरियस अदर प्रोडक्ट्स जो हैं उनके कंपिटिटर्स के मिल रहे हैं। ठीक है ना, हो सकता है उनके कंपिटिटर्स जो हैं वो मैच्योरिटी स्टेज में अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को क्या है एक्सटेंड कर दें। ठीक है ना, अब अगर आपने वो प्रोडक्ट को एक्सटेंड नहीं किया, जिसके कारण क्या होगा कि आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को लीव करके कंपटीटर के प्रोडक्ट के पास चले जाएंगे। ठीक है ना, अब कंपटीशन भी यहाँ पे डिक्लाइन होगा क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी जो है डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मीन्स क्या है, यहाँ पे सब कुछ डिक्लाइन में चला जाएगा, सेल्स डिक्लाइन हो गई, प्रॉफिट डिक्लाइन में हो गया। ठीक है, कंपटीशन डिक्लाइन चला गया एंड कस्टमर्स भी डिक्लाइन में चले गए। ठीक है, सब कुछ जो है डिक्लाइन में होगा। अब मार्केटर सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स टू रिवाइव द प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब क्या है कि उसे अल्टरनेटिव ढूंढना होगा कि हम क्या अल्टरनेट जो है इस प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं, कैसा हम न्यू प्रोडक्ट जो है हम फॉर्म कर सकते हैं और इसमें क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं सो दैट हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में सर्वाइव कर पाए। बट यहाँ पे प्राइस जो है कम हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमारी सेल्स जो है कम हो गई हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमारी एटलीस्ट कुछ सेल्स तो हो, जिसके कारण हम अपने प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो भी डिक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, व्हेन नो मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज़ एबल टू रिवाइव द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट, जब कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो काम नहीं कर रही हमारे प्रोडक्ट को बचाने के लिए, हमारे प्रोडक्ट को डिक्लाइन स्टेज
में लेके जाने के लिए कोई भी हेल्प नहीं कर रही, डिक्लाइन स्टेज से बचाने के लिए कोई भी स्ट्रैटेजी जो अगर हेल्प नहीं कर रही, देन क्या होगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट से लीव कर देगा, ठीक है ना। देन इट बिकम नेसेसरी टू रिमूव लॉस मेकिंग प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट, सो द एंड ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज रिमूवल फ्रॉम मार्केट। अब हम रिमूव क्यों करते हैं, हमने अपनी प्रोडक्ट लाइन में पढ़ा था, हम प्रोडक्ट लाइन प्रूनिंग जो डिसीजंस होते हैं ना, जिसमें क्या है कि अगर हमें प्रोडक्ट जो है बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर रहा, प्रॉफिट नहीं प्रोवाइड कर रहा, अगर हमें वो लॉस ही दे रहा है, ठीक है ना, देन क्या है कि हम उस प्रोडक्ट को क्या है मार्केट से रिमूव कर देंगे, ठीक है ना, अपनी प्रोडक्ट लाइन से भी रिमूव कर देंगे। ये हो गया हमारे पास अगर ओनली कि हमारी स्ट्रेटजीज वर्क नहीं कर रही, देन हमारा मेन मोटिव यही होगा कि हम अपनी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करें एंड अपने प्रोडक्ट को जितना हो सके मैच्योरिटी स्टेज में रखें, सो दैट वो डिक्लाइन स्टेज में ना जाए एंड सेम जो है रिमूव भी ना हो जाए हमारे मार्केट से। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना, ज़रूर आ जाता है, मोस्टली हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।